नमस्कार साथियों, एग्जामपुर परिवार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं दिलावर सिंह परिहार आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए साथियों, आज के इस सेशन में हम आपका बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। जी हां साथियों, हमने एक पहल की है कि हम आपको संपूर्ण आधुनिक भारत याद कराएंगे अपने ट्रिक्स और अपने कॉन्सेप्ट के एक तरीके से कॉन्सेप्ट के द्वारा आपको संपूर्ण जो भी क्या है साथियों आपका आधुनिक भारत है, जिसके अंदर हम साथियों मेनली साथियों हम क्या पढ़ते हैं आपके गवर्नर जनरल्स और इसके साथ साथ साथियों जो वायसराय वाला जो पोर्शन है साथियों, कहीं ना कहीं वो याद करने में थोड़ा सा क्या होता है साथियों हमें परेशानी होती है। उस परेशानी को अब साथियों उससे डरने की जरूरत नहीं है। उस परेशानी को अब साथियों आपको झेलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका एग्जामपुर परिवार लेकर आया है साथियों आपके लिए आधुनिक भारत में जितने भी आपके क्या है साथियों आपके जो गवर्नर जनरल और वायसराय हैं। और आज का जो हमारा साथियों जो गवर्नर जनरल है आपका वो है आपका वॉरेन हेस्टिंग। 1774 से 1785 तक इनकी टाइमलाइन है। तो आज के गवर्नर जनरल आपके वॉरेन हेस्टिंग है। देखते हैं साथियों कि वॉरेन हेस्टिंग ने कौन कौन से कार्य किए थे और उन्हें कैसे हम आसानी से याद रख सकें। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहां पर देखते हैं साथियों, फटाफट इनके काम बता देता हूं, उसके बाद हम अपने एक तरीके से अपने कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि कैसे इसे याद किया जाए। सुनो, वॉरेन हेस्टिंग साथियों आप जानते हैं कि ये 1774 से 1785 तक क्या है साथियों इनका एक तरीके से कार्यकाल है। ठीक है, वैसे तो देखा जाए तो वॉरेन हेस्टिंग तो वैसे 1772 से 74 तक, ठीक है 1772 से 74 तक अगर हम देखें तो ये आपके साथियों याद रखिएगा बंगाल के गवर्नर भी रहते हैं, ना कि गवर्नर जनरल। बंगाल के क्या होते हैं साथियों, ये आपके बंगाल के गवर्नर होते हैं। चूंकि साथियों हमें गवर्नर जनरल पढ़ना है, मतलब ये गवर्नर जनरल का इन्हें टाइटल मिला 1774 में। किस लिए मिला? क्योंकि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके तहत ये क्या बने साथियों आपके गवर्नर जनरल बने। तो जनरली हमें याद करना है 1774 से 1785 जब से ये क्या थे साथियों गवर्नर जनरल थे। ठीक है, इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि भारत कब आए थे तो 1750 में एक क्लर्क के रूप में ये भारत आए थे। ये भी याद रखिएगा, क्लर्क के रूप में आए, काम अच्छा किया तो प्रमोट हुए कहां पर साथियों 1772 से 1774 तक बंगाल के क्या साथियों केवल गवर्नर, और फिर साथियों ये बने गवर्नर जनरल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो याद रखना है 1774 से 1785 तक ये क्या थे साथियों आपके क्या थे गवर्नर जनरल थे। जनरली फटाफट इनके क्या देखते हैं हम काम देखते हैं। सबसे पहले तो ये बंगाल के प्रथम क्या थे गवर्नर जनरल थे साथियों। अब सुनो, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद भी इन्हीं के समय में हुआ था साथियों, विलियम विल्किंस ने किया था, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज भारत का पहला समाचार पत्र जिसका नाम है बंगाल गजट साथियों, बंगाल गजट, वो 1718 में इसी के समय पे आया था, वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में ही। जेम्स ए हिक्की उनके क्या थे पब्लिशर थे, जो प्रकाशक थे जेम्स ए हिक्की थे। ठीक है, भारत की प्रथम मदरसा 1781 भी इन्हीं के समय में ओपन की गई। ठीक है, संस्कृत पाठशाला 1782 में जोनाथन डंकन के द्वारा इन्हीं के समय में शुरू की गई साथियों, इन्हीं के टाइमलाइन में जब इनकी टाइमलाइन चल रही थी। इन्होंने मुस्लिमों की पेंशन भी बंद करा दी थी साथियों। उसके अलावा जो एक ट्रेजर का जो हेड ऑफिस था, राजकीय कोषागार था, उसे मुर्शिदाबाद से मुंगेर भी इन्होंने ट्रांसफर करा दिया था। ठीक है, जो ब्रिटिशर्स का क्या था साथियों जो कोषागार था। इसके साथ साथ दीवानी अदालत और फौजदारी अदालत, ठीक है याद रखना है आपको, फौजदारी अदालत की शुरुआत भी इन्होंने की थी। इसके साथ साथ इन्हीं के समय में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई कलकत्ता के अंदर 1774 में। जो इसके प्रथम न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे थे, यह भी एक फैक्ट है। और इन पे इंपीचमेंट या महाभियोग लगाया गया 1785 में, जिसकी जांच तोप बरकने की। सारा कुछ याद करते हैं, देखते हैं साथियों 2 मिनट में आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। सुनो, सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग याद करने का साथियों सबसे सिंपल फंडा यह है कि वॉरेन हेस्टिंग में क्या आ रहा है साथियों, अगर मैं वॉरेन लिखूंगा हिंदी चाहे इंग्लिश में, तो सबसे पहला एक आ रहा है शब्द वॉर। बस इसी शब्द से ये हमें पूरा याद करना है, वॉर से याद करना है। वॉर मतलब होता है साथियों लड़ाई, या वॉर बोल सकते हैं आप, ठीक है लड़ाई। अब सुनो हमारी स्टोरी, देखिए एक्चुअल में क्या होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं इनके नाम में ही वॉर है, मतलब ये जैसे ही इंडिया आते हैं इन्हें दिमाग में क्लिक करता है, क्योंकि वॉर नाम में है, मतलब कहीं ना कहीं लड़ाई के प्रति ये इंटरेस्टेड थे। तो जैसे ही इंडिया आते हैं तो इन्हें वॉर के बारे में पता चलता है कि ऐसी किताब है इंडिया में जिसमें लड़ाई या वॉर के बारे में बताया गया है, गीता। तो बोलते हैं मुझे वो पढ़ना है, तो गीता का इंग्लिश में ट्रांसलेट कराते हैं अपने नाम के हिसाब से, तो गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया। ठीक है,
समझ में आ रही मेरी बात ना। और याद रखना है गीता में मरने के बाद लोग यम के पास जाते हैं तो विलियम विल्किंस का नाम याद आ जाएगा आपको, बिल्कुल ठीक है। अब गीता का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कराना था, चूंकि वॉर पसंद था तो इन्होंने बोला कि भाई अभी तक इंडिया में पेपर नहीं छपते थे, पेपर प्रिंट नहीं होते थे, तो इन्होंने बोला जेम्स ए हिक्की से, भाई एक काम करो कि भाई एक पेपर छपवाओ, अभी नया नया एक समाचार पत्र शुरुआत करवाओ एक समाचार पत्र की, और उसमें इश्तिहार छपवाओ कि गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कराना है, एक ट्रांसलेटर चाहिए। तो ऐसे याद रखना है आपको कि भाई इन्होंने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कराने के लिए इश्तिहार छापा, जिसके लिए इन्होंने भारत का पहला समाचार पत्र छपवाया। तो आपको सेकंड फैक्ट भी याद हो जाएगा कि भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट नाम है 1780 में, चूंकि ये बंगाल के ही क्या थे गवर्नर जनरल, तो सिंपली है बंगाल गजट, जेम्स ए हिक्की। अब क्या हुआ साथियों, अब गीता का इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर दिया विलियम विल्किंस ने, फिर मुसलमान आए, मुस्लिम कहते हैं कि भाई हमारे लिए भी कुछ करिए, आपने हिंदुओं के लिए किया गीता का अंग्रेजी में अनुवाद, हमारे लिए क्या, तो बोला चलो ठीक है तुम्हारे लिए क्या कर देता हूं मैं, भारत की पहली मदरसा, मतलब इनके लिए मदरसा ओपन करवा देता हूं। कब करवा देता हूं, 1781 में, ठीक है 1780 में आपका समाचार पत्र था, 1781 में क्या था साथियों, मदरसा। तो याद रखना है कि भारत की पहली मदरसा याद रखना है वॉरेन हेस्टिंग के समय में 1781 में ओपन हुई। फिर दोबारा हिंदू आ जाते हैं, हिंदू कहते हैं कि भाई ये काम तो आपने अपने लिए कराया था, हमारे लिए तो कुछ नहीं कराया, गीता का इंग्लिश में ट्रांसलेशन कराने से हम हिंदुओं को तो कोई फायदा हुआ नहीं, आपने मुस्लिम्स के लिए क्या कर दिया है, मदरसा ओपन करवा दिया, वो वहां बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, हम क्या करें, तो बोला चुप रहो कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे लिए भी कर देता हूं। उसने क्या किया कि भाई संस्कृत पाठशाला ओपन करवाई। तो 1782 में याद रखना है डंके की चोट पे, तो याद रखना है जोनाथन डंकन, डंके की चोट पे कौन सी पाठशाला हुई, आपकी संस्कृत पाठशाला। तो याद रखना है संस्कृत पाठशाला 1782 में खोली गई जोनाथन डंकन के द्वारा, ये फैक्ट भी आपका याद हो जाएगा यही। अब स्टोरी हमारी चल रही है आगे, ठीक है। अब स्टोरी में क्या होता है, फिर दोबारा मुस्लिम आते हैं, वो कहते हैं कि भाई हिंदुओं के लिए दो काम, गीता का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन भी हो गया, मदरसा भी ओपन हो गई, हमारे लिए एक ही काम, और कोई काम करिए। तो इस बार उसके गुस्सा आ जाती है किसे, वॉरेन हेस्टिंग को, कहता है मैं ये सब करने आया हूं क्या, तुम लोगों की पेंशन बंद, तो मुस्लिमों की पेंशन बंद कराने वाला भी जो गवर्नर जनरल है वो कौन है साथियों आपका, वो है आपका वॉरेन हेस्टिंग। समझ आ रही मेरी बात। अब स्टोरी और आगे बढ़ाते हैं। अब क्या हुआ भाई साहब, जब इसने मुस्लिमों की क्या कर दी, पेंशन बंद कर दी, तो इसके मन में एक डर बैठा कि भाई जो हमारा ट्रेजर का जो हेड ऑफिस है, जो हमारा राजकीय कोषागार है, जो कि कहां पर है, आपके मुर्शिदाबाद जैसे मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में है, जहां पर मुसलमान ज्यादा है, तो उनकी पेंशन तो मैंने बंद करा दी है, कहीं वो उसे लूट ना ले। तो ये फैक्ट याद रखना है कि डर के मारे उसने मुर्शिदाबाद से आपका राजकीय कोषागार जो ट्रेजर का जो हेड ऑफिस है वो मुंगेर स्थानांतरित किया, मुंगेर ट्रांसफर किया। तो ये फैक्ट भी आता है कि राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने ट्रांसफर किया, वॉरेन हेस्टिंग ने। फिर उसके मन में आया चलो ठीक है, अब हमने कोषागार को तो बचा लिया है, अब सपोज मान लीजिए कि भाई पेंशन बंद करने की वजह से अगर मुस्लिम साथियों हमारे जमीनों को हड़पने लगते हैं पैसा कमाने के चक्कर में, या फिर वो हमारी सेना पे अटैक कर देते हैं, तो हम क्या करेंगे। तो उसने बोला कि कोई बात नहीं, हम दीवानी और आपकी फौजदारी अदालत की भी स्थापना करेंगे हम उनसे बचने के लिए, कि अगर वो हमारी जमीनों पे कब्जा करेंगे तो हम दीवानी अदालत में मुकदमा चलाएंगे, और अगर वो हमारी सैनिकों पे कब्जा करेंगे, सैनिकों पे कब्जा मतलब सैनिकों पे अटैक करेंगे, तो हम फौजदारी अदालतों में वो मामला चलाएंगे। तो ये दोनों चीजें याद रखना है कि दीवानी और फौजदारी अदालतों का निर्माण भी किसने कराया था साथियों, किसने कराया था, आपके वॉरेन हेस्टिंग ने। यूरोपीय अदालत कार्नवालिस लेके आएगा, वो बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। इसके बाद उसने बोला अगर यहां इन अदालतों से भी काम नहीं मिला तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे ये मामला लेकर। तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी, ठीक है, भारत की पहली सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी 1774 में हुई। कहां पर साथियों, कलकत्ता में हुई। किसके समय में, वॉरेन हेस्टिंग के समय में ही आपकी हुई। अगर कोई हाई कोर्ट पूछ ले, कोई हाई कोर्ट पूछ ले साथियों, तो हाई कोर्ट में आंसर ये नहीं आएगा, हाई कोर्ट में आंसर कैनिंग आएगा, ठीक है, हाई कोर्ट में आंसर कैनिंग आएगा, और जबकि सुप्रीम कोर्ट का 1774 कलकत्ता। अब यहां याद रखना है कि जो आपके मुख्य न्यायाधीश थे इस हाई कोर्ट के, वो थे आपके सर एलिजा इम्पे, सभी को याद है। लेकिन जो अन्य तीन थे उसकी ट्रिक आप सुनिए, उसकी ट्रिक सुनिए आप, HCL, उसकी ट्रिक HCL है, मतलब हाइड, चैम्बर्स और L फॉर लिमेस्टर, ठीक है, लिमेस्टर। तो HCL इसकी ट्रिक है। तो याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट तक हम जाएंगे मामला लेके, उसके तीनों न्यायाधीश भी आपको मैंने याद करा दिए। इसके साथ साथ इतना अच्छा काम करने के कारण, ठीक है,
इस पर महाभियोग चलाया गया, इंपीचमेंट चलाया गया। इंपीचमेंट का रियल रीजन मैं बता रहा हूं, ये तो हमारी स्टोरी चल रही है, ठीक है। उसमें तोप सी चल गई, तो तोप वर्क ने इस इंपीचमेंट की जांच की, हालांकि इसमें बरी हो गया था। कब चला था? 1785 में इंपीचमेंट इस पे चलाया गया था। क्लियर है? अच्छा, दूसरी चीज सुनिए साथियों, ये इंपीचमेंट का रियल रीजन सुनिए। तो इस महाभियोग का रियल रीजन था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट। तो ये 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था, इसका इसने विरोध कर दिया था। क्या था ये कि भाई बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दो पार्ट में क्या हो गया था साथियों, आपका प्रशासन डिवाइड हो गया था कि भाई बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामले देखेंगे और डायरेक्टर व्यापारिक। तो इसका इसने विरोध किया, इस वजह से इस पे महाभियोग चलाया गया था। याद रखना है, विलियम पिट्स कौन थे इस समय? आपके हेड थे इसके, किस चीज के? आपके इस नियम के। तो इस तरीके से हमने यहां पर देखा साथियों कि वॉरेन हेस्टिंग याद करना बड़ा ही क्या है साथियों, आसान है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो साथियों। इसी तरीके से संपूर्ण आपका आधुनिक भारत याद करने के लिए, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग हमने पढ़ लिया। इसके बाद एक अस्थायी गवर्नर जनरल आएंगे आपके मैकफर्सन, उसके बाद मेन कॉर्नवालिस। इसी तरीके से आप सीरीज वाइज सारे गवर्नर जनरल याद करने के लिए आप जुड़िए एग्जामपुर से।